दोस्तों, अगर इस बार आपके नीट एग्जाम में मार्क्स थोड़े से कम हो गए हैं और आपको ये लगता है कि इस बार आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा, तो आप प्लीज परेशान ना हो। आपके पास एक करियर ऑप्शन और भी है, जिसको करने के बाद आप एलोपैथ मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, आप सबको पता है कि अगर आपको एमबीबीएस ना मिले तो आप बीएमएस, बीएचएमएस या बीओएमएस के लिए जा सकते हैं। अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप ड्रॉप भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आयुष कोर्स में एडमिशन ले लें, लेकिन उनको काफी डाउट है उसके स्कोप को लेकर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएमएस या फिर बीओएमएस करते हैं तो आपको बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि एलोपैथ मेडिसिन प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी देती हैं। अब क्योंकि हर एक स्टेट का अपना एक रूल है, यहां पर हम बात करेंगे ऐसे स्टेट के बारे में जिसने ऑफिशियली जो है बच्चों को ये बोल रखा है कि आप अपने कॉलेज में पढ़ाई गई मेडिसिन को फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। उन्होंने एक लिस्ट पब्लिश की है कि आप इन कैटेगरीज की ये दवाइयां जो है पेशेंट को दे सकते हैं। यानी अगर आप यूपी से हैं, इन उत्तर प्रदेश से हैं और आप यहां से बीएमएस या फिर बीओएमएस करते हैं, तो उस कंडीशन में आप आयुर्वेद और यूनानी के साथ में एलोपैथ मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। जी हाँ, 2 गैजेट दिया था सरकार ने। एक दिया था 9 अक्टूबर 2015 को, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन कर रखा है, और दूसरा जो गैजेट दिया था वो दिया था 2017 में। 15 में बताया गया था कि आप क्या कर सकते हैं, और 17 में जो है ऑफिशियली जो है कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं, इसके लिए उन्होंने लिस्ट भी पब्लिश कर दी थी। ठीक है, 17 में 7 नवंबर की गैजेट है और 15 में 9 अक्टूबर की है। ठीक है, अब क्या कहा गया था, आदेश सुन लीजिएगा। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 अधिनियम संख्या 23 सन 2040 के अधीन बनाई गई औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम नंबर 2 के खंड इया के उपखंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर राज्यपाल घोषित करते हैं कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के अधिनियम संख्या 48 के 1970 की द्वितीय अनुसूचित में निर्धारित अर्हता रखने वाले संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939 के अधीन व्यक्ति के अधीन पंजीकृत व्यक्ति नीचे अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक चिकित्सा पद्धति की औषधि के प्रयोग कर सकते हैं। यानी सिंपल समझिए कि राज्यपाल ने घोषित किया है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं तो आप जो है कुछ एक मेडिसिन की जो लिस्ट है आप वो पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जन स्वास्थ्य सुविधाओं के में संलग्न आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को प्रजनन, मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ ऐसी औषधियां विहित करने एवं कार्यविधि अपनाने की अनुमति होगी जैसा उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से परामर्श कर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत विहित की गई। यानी कि जो भी मेडिसिन होंगी वो आप उसके लिए प्रशिक्षण ले चुके हो। ठीक है, अब वो दवाइयां कौन कौन सी मैं आपको बहुत सामान्य शब्दों में बता देता हूं। ठीक है, देखिए दवाइयां जो हैं उनमें से आप जीवाणुनाशक यानी एंटीबायोटिक्स के तौर पे दे सकती हैं। ठीक है ना, कृमिनाशक जैसे एल्बेंडाजोल आती है, ठीक है ना, और जो है मेट्रोडेनाजोल आता है वो दे सकते हैं। मलेरिया के लिए आप जो है क्लोरोक्विन, ठीक है ना, ऐसे ही कुष्ठ रोग नाशक, अमीबा नाशक, ये कैटेगरियां हैं जिनकी जो दवाइयां हैं वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, बहुत सारी दवाइयां हैं। ठीक है, एक एक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने पेशेंट को जो है ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली आप सभी को ये पावर दे रखी है कि आप यूनानी और आयुर्वेद के साथ में एलोपैथ मेडिसिन की प्रैक्टिस कर पाएं। हालांकि बहुत लिमिटेड दवाइयां हैं लेकिन इतनी सफिशिएंट है अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप अपनी क्लिनिक चलाते हैं, क्योंकि यही मेडिसिन एक एमबीबीएस डॉक्टर भी चलाता है। क्योंकि बहुत क्रिटिकल के लिए आप सीधे इसको रेफर कर देते हैं स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन बीइंग अ बैचलर डॉक्टर आप इतनी ही मेडिसिन यूज करते हैं जितना कि इस लिस्ट में बताया गया है। शर्त यह है कि इन सभी को लेकर आपने कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर की ट्रेनिंग ली हो, आपको इन मेडिसिन का बेसिक एनाटॉमी कैसे ये काम करते हैं वो सब आपको पता हो। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आप बीएमएस या बीएचएमएस या बीओएमएस कर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और एलोपैथ मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।